हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज किरण यार। हमने पिछले वीडियो पार्ट में अटेंडेंस पेज पर काम कर लिया था। तो ये विंडो हमने परफेक्टली डिजाइन कर ली थी और अटेंडेंस हमारे एक्सेल फाइल में सेव भी कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर काम हो चुका था। अगर यहाँ पर ओपन नहीं हो रही क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया था जो मेन क्लास में, तो हम इंपोर्ट करेंगे फर्स्ट और यहाँ से ओपन भी करेंगे विंडो। ठीक है, तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। तो मुझे क्या करना था, ये जो अटेंडेंस पेज बनाई थी इसे इंपोर्ट करना था मेन में। तो मेन में इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पर। तो फ्रॉम जो फाइल का नाम है अटेंडेंस, देन इंपोर्ट करेंगे यहाँ से इसका क्लास। क्लास था अटेंडेंस कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट होने के बाद हम नीचे जाएंगे, सबसे नीचे, और सबसे नीचे जाकर यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है हमें। तो इसी की तरह फंक्शन बनाना है, जस्ट फंक्शन का नाम चेंज करना है हमें। फंक्शन का नाम चेंज कर कर रखते हैं हम। तो यहाँ पर फेस डेटा की जगह हम अटेंडेंस कर देते हैं। ठीक है, अटेंडेंस। देन हमें यहाँ पर जो सेल्फ डॉट ऐप है, यहाँ पर हमें क्लासेस का नाम रखना होता है। ठीक है, लिखना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके सिंपल आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ऑटो सजेस्ट भी करेगा जब आप टाइपिंग करेंगे तो। ठीक है, तो ये फंक्शन बनाने के बाद हम ऊपर जाएंगे, जहाँ पर हमने यहाँ पर इसका जो बटन बनाया था उस बटन में हम ये फंक्शन कॉल कर देंगे, कमांड देंगे। ठीक है, तो ऊपर जाएंगे और जहाँ पर हमने अटेंडेंस वाला बटन बनाया था, यहाँ पर हमने दो बटन बनाए थे, एक फर्स्ट इमेज के लिए, देन हमारे टाइटल के लिए जो अटेंडेंस दिखे। ठीक है, तो हम एक साथ यहाँ पर कमांड देंगे। तो एक साथ कमांड देने के लिए यहाँ पर आल्ट दबा के यहाँ पर कर्सर, मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर कमांड, तो कमांड के बाद इक्वल्स टू सेल्फ, जो फंक्शन का नाम रखा था आपने उस फंक्शन को सिंपल नाम देना है। ठीक है, अटेंडेंस डेटा। तो कंट्रोल एस करेंगे और मैं पहले वाला हटा लूँ और यहाँ से रन करके देखते हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये ओपन हो चुका है। अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ, परफेक्ट, तो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो हमने CSV फाइल में डेटा जो हमने अटेंडेंस ली है उस अटेंडेंस को इंपोर्ट CSV से यहाँ पर क्लिक करने के बाद सारा डाटा यहाँ पर शो होना चाहिए इस फील्ड में। ठीक है, टेबल में। तो इस पर काम करेंगे हम। तो इसे क्लोज कर लो और इसे भी क्लोज कर लो। अब हम जाएंगे अटेंडेंस में यहाँ पर। तो यहाँ पर जाके हम सबसे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे हम, जो कि फर्स्ट होगा फेच डेटा, जो कि टेबल के लिए चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैं क्यों फंक्शन बना रहा हूँ आपको बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे फेच डेटा फंक्शन का नाम रख देता, जस्ट कमेंट। ठीक है, कमेंट होने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर हम एक फंक्शन का नाम रख देते हैं। तो डिफाइन फेच डेटा ही रख देता। ठीक है, फेच डेटा, और सेल पास करेंगे और कॉमा करके, तो इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्यों आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ आपको बताऊँगा आगे। तो सिंपल इस फंक्शन का काम होगा, जो फर्स्ट जो टेबल में डेटा होगा गेट चिल्ड्रन उनके डिलीट करेगा। देन जो हम डेटा इंसर्ट करने वाले हैं CSV फाइल में से, वो डेटा टेबल में सिंपल इंसर्ट करेगा। ठीक है, ये फंक्शन का काम होगा। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट जो टेबल का नाम है अटेंडेंस रिपोर्ट टेबल, वो लेना है और उसको डिलीट करना है। तो डिलीट किसको करना है, यहाँ पे स्टार लिखेंगे। देन यहाँ पे सिंपल आपको सेल्फ फिर से टेबल का नाम देना है। देन यहाँ पे लिखना है गेट चिल्ड्रन, आपको ऑटो सजेस्ट करता जाएगा। देन ऑटो चिल्ड्रन, ये जो गेट चिल्ड्रन है इनके, ये डिलीट होंगे फर्स्ट। डिलीट होने के बाद सिंपल हम डिलीट करने के बाद एक लूप चलाएंगे। लूप से सारा डेटा आई इन, अब ये डेटा किसके अंदर है, इस फंक्शन के आर्गुमेंट के पास। तो इसको लिखेंगे आप रोज, और यहाँ पे सिंपल आपको इंसर्ट करना है डेटा। इंसर्ट करने के लिए सिंपल जो यहाँ पर टेबल का नाम है यहाँ पर करना है। देन इंसर्ट फंक्शन से हम इंसर्ट करेंगे सारा डेटा। तो इंसर्ट किसके अंदर करना है, तो फर्स्ट यहाँ पे एम्प्टी देना होता है, देन यहाँ पे एंड। ठीक है, देन कॉमा, तो यहाँ पे लिखना है वैल्यूज। तो यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यूज किसके अंदर है, आई के अंदर, वो हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, सिंपल आपको आई पास करना है। तो हमने यहाँ पर फॉर लूप चलाया। फॉर लूप से जो हमें डेटा था, जो हमने रो से डेटा लिया था इस फंक्शन में, ये इस फंक्शन में कहाँ से डेटा आएगा आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप चलाया। देन इस फॉर लूप से आई में डेटा आ चुका है। इस आई को हमने सारा डेटा अटेंडेंस रिपोर्ट टेबल में इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब बात आती है कि ये डेटा कहाँ से आएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि CSV फाइल में है, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे CSV फाइल,
जो कि हमें इंपोर्ट करना है डेटा, ठीक है, जो हमने यहाँ पर तो आपको बता दो, तो इसमें हमारा डेटा है। तो ये जो CSV फाइल है यानी कि एक्सेल फाइल है, ये सारा डेटा हमारे टेबल में शो कराना है। तो इसको शो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक मैं सिंपल फंक्शन बनाऊंगा, डिफाइन, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, इंपोर्ट CSV, ठीक है, तो इंपोर्ट CSV रख देता, CSV, ओके। तो इसके अंदर सिंपल सेल पास करना है आपको और नीचे आना है। देन हम क्या करेंगे, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, सबसे ऊपर क्लास के भी ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ माई डेटा नाम से, और यहाँ पे एक लिस्ट पास कर लेता। इस लिस्ट में सारा डेटा जो हमने CSV फाइल से लेना है, इस यहाँ पे इस लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस लिस्ट से हम फेच करेंगे डेटा, तो कैसे करेंगे देखते हैं आगे। तो यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई थी इसको, ठीक है। बनाने के बाद हम नीचे क्या करेंगे, सिंपल आपको यहाँ पे आपको जो हमें CSV फाइल ओपन करनी है, यहाँ पे CSV फाइल का एक कोड होता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, ओपन करने के लिए यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करना होगा हमें, यहाँ पे इंपोर्ट OS, ध्यान रखिए ये इंपोर्ट करना होगा। देन इंपोर्ट, तो यहाँ पे इंपोर्ट CSV, ठीक है, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के लिए CSV। देन हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे करना है हमें फ्रॉम के बाद यहाँ पे T के इंटर में फाइल डायलॉग होता है, तो इंपोर्ट फील्ड डायलॉग, ठीक है, फील्ड डायलॉग, ये सारे हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी होगी, ठीक है। अगर आपने ये इंपोर्ट नहीं किया हो तो आपको मॉडल एरर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट करना है फर्स्ट, ठीक है। CSV फाइल के लिए आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हम नीचे जाएंगे और नीचे जाके यहाँ पर जस्ट हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ये पेलन यानी कि फाइल नाम, फाइल नेम, ठीक है। तो फाइल नेम के अंदर फील्ड नेम के अंदर डॉट, यहाँ पे पूछना है आस्क, तो ओपन, तो इसमें बाय डिफॉल्ट होता है फंक्शन आस्क ओपन फाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आस्क ओपन फाइल नेम आपको ये सेलेक्ट करना है। देन इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वर्किंग डायरेक्टरी वगैरह होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट देना होता है इनिशियल, तो यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इनिशियल, ठीक है। फर्स्ट देना होता है इनिशियल इक्वल्स टू OS देने के बाद डॉट गेट, तो यहाँ पे गेट वर्किंग डायरेक्टरी, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे देखिए गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, इसका मतलब गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, क्योंकि ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही ओपन करना है, तो यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बाद यहाँ पे आपको इसके अंदर ही, ठीक है, तो यहाँ पे लगाना है आपको कॉमा, देन इसका टाइटल देना है आपको, ठीक है। टाइटल के बाद यहाँ पे आपको टाइटल कुछ भी दे सकता है, जस्ट टाइटल देना है आपको। देन टाइटल देके यहाँ पे लिखना है ओपन CSV, जस्ट टाइटल नेम। देन यहाँ पे फाइल टाइप देना होता है, किस फाइल टाइप कौन सी है इस फाइल का, तो यहाँ पे फाइल टाइप, फाइल, तो ध्यान से देखिए स्पेलिंग यहाँ पे बराबर होनी चाहिए, फाइल टाइप्स। देन यहाँ पे आपको इक्वल्स टू करना है। देन इसके अंदर फाइल टाइप देनी है, CSV फाइल देनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए CSV फाइल। तो यहाँ पे उसके बाद हमें क्या करना है, से क्लोज कर लो, बढ़ा देखिए आपको। तो यहाँ पे क्या करना होता है, एक्सटेंशन देना होता है CSV फाइल का, तो यहाँ पे एक्सटेंशन देंगे हम *CSV, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन होता है CSV फाइल का। देन यहाँ पे कॉमा करेंगे, तो यहाँ पे आगे क्या करेंगे हम, अगर आपने गलती से फाइल का नाम ही नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देगा ऑटोमेटिक नाम, तो यहाँ पे देखेंगे ऑल फाइल। देन इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट नेम देंगे, तो यहाँ पे स्टार करके, तो इसके अंदर देना होता है ***, ठीक है, इस तरह देना होता है ऑल फाइल्स, ठीक है, परफेक्ट। तो ये होने के बाद ये जो डेटा है हमारा, ये जो फील्ड है, उसी विंडो पर ओपन होने के लिए हम क्या करेंगे, पेरेंट, ओके, तो यहाँ पे पेरेंट, ओके, पेरेंट के बाद आपको सेल्फ डॉट रूट, ठीक है, ठीक है। तो नीचे आएंगे हम, तो हमें सिंपल ओपन करना है इस फाइल को। तो यहाँ पर ओपन करने के लिए CSV में होता है सिंटैक्स विथ ओपन, तो ओपन के बाद इसके अंदर आपको सिंपल इस फाइल का नाम देना है, ये पेलन।
जो हमने दिया था एज उसका रेफरेंस बनाना है। तो रेफरेंस का कुछ भी नाम रख सकते हैं, माई फाइल रख देता दो यहाँ पे नीचे। तो आपको रीड करना होता है CSV फाइल को। तो यहाँ पे जस्ट वेरिएबल बना लेता हूँ CSV रीड नाम से। जस्ट आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीड दोनों, यहाँ पे CSV में एक फंक्शन होता है CSV डॉट रीडर नाम से, ठीक है। तो इसे आपको लेना है, देन इसमें पास करना है माई फाइल को, ठीक है। जो हमने यहाँ पर पास किया था इसी को पास करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे डिलीमीटर देना होता है, डिलीमीटर, ठीक है। तो डिलीमीटर से क्या होगा, जो हमने वैल्यूज ली है वो कॉमा सेपरेटेड करेगा, ठीक है। कॉमा से करना है हमें डिलीमीटर। देन हम नीचे आएंगे और ये सारा डेटा हमें एक लूप के थ्रू जो हमें फेस डेटा था इस फेस डेटा में डालना है, ठीक है। तो किस तरह डालेंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमें एक लूप चलाएंगे हम और, ठीक है, आई इन, ये जो डेटा है सारा डेटा हमारा CSV रीड में है, ठीक है। तो यहाँ पे CSV रीड लिखना है आपको, सिंपल। रीड लिखने के बाद नीचे आएंगे और नीचे आके ये डेटा हम किस तरह डालेंगे, ठीक है। अब ये डेटा हमें ग्लोबली इस वेरिएबल में फर्स्ट हम स्टोर करेंगे। तो हमें अपेंड करना होगा लूप की मदद से। तो माई डेटा डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड की मदद से हम सारा डेटा इस जो हमने लिस्ट बनाई थी इसमें डालेंगे फर्स्ट। तो ये डेटा इसमें पास हो जाएगा, आई में डेटा है तो आई से हम पास कर देंगे, ठीक है। ये डेटा होने के बाद सिंपल हमें यहाँ पे इसके लूप के बाहर जाना है, सेल्फ डॉट जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था फेच डेटा, इसको आपको लिखना है। देन इस फेच डेटा में, क्योंकि ये सारा डेटा हमने जो लिया था CSV फाइल में, जो हमें CSV फाइल में से किसी भी CSV फाइल में ओपन कर सकते हैं आप, उसमें से डेटा लेके आपको इस माई डेटा में आपको अपेंड करना है, ठीक है। फर्स्ट माई डेटा में अपेंड करने के बाद आपको ये सारा डेटा माई डेटा का डेटा इस टेबल में आपको शो कराना है। किस टेबल में, अटेंडेंस रिपोर्ट टेबल में, ठीक है। तो शो कराने के लिए सिंपल आपने एक फंक्शन लिख लिया लूप के बाहर आके। फंक्शन लिखने के बाद किस में डेटा है हमारा, माई डेटा में, आपको यहाँ पर पास करना है माई डेटा, सिंपल, परफेक्ट, ठीक है। ये होने के बाद परफेक्ट, ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपल ये CSV इंपोर्ट CSV फाइल को कमांड देनी है। तो हम ऊपर जाएंगे जहाँ पर हमने बटन बनाया था, तो यहाँ पे इंपोर्ट CSV। तो सिंपल आपको क्या करना है, कमांड इक्वल्स टू सेल्फ, तो सेल्फ के बाद इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट CSV, परफेक्ट। कंट्रोल S करेंगे और यहाँ से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, देखते हैं। यहाँ पे पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, तो यहाँ पर ना मैंने कुछ गलतियाँ की है, देख लेता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पर ना फाइल टाइप में क्या होगा, अगर मैं इसे बड़ा कर लूँ तो यहाँ पर ये फाइल टाइप सारा एक ही है, ये और इतना, यहाँ से लेकर इतना तक, यहाँ से तक, ठीक है। तो एक ही में आएगा, तो हम एक ही टपल में पास करेंगे सारा डेटा। तो यहाँ पे आपको पास करना है, सिंपल यहाँ पर एक लगाना है पैरेंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डॉट भी नहीं लगाया, डॉट करेंगे। और यहाँ पर हमें शायद मैंने यहाँ पर इनिशियल डायरेक्टरी करना था DR, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर एक इनिशियल DIR लिखना है, ठीक है, क्योंकि यही एरर शो कर रहा था कीवर्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है, गलतियाँ तो इंसान से होती रहती है, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। तो चलिए रन करते हैं। तो डायरेक्ट रन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, परफेक्ट। तो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट CSV पर क्लिक करने के बाद परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी विंडो है ओपन के लिए यहाँ पे तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं से भी आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा डेटा था किरण CSV फाइल में, ठीक है। तो इसे ओपन करेंगे हम और यहाँ पे देखिए इस टेबल में डायरेक्ट डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह परफेक्टली यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। जो भी नाम था हमने अटेंडेंस ली थी किरण पूजा, देन यहाँ पे टाइमिंग के साथ, डेट के साथ, देन अटेंडेंस, ठीक है। अब हम एक्सपोर्ट डेटा पर, एक्सपोर्ट CSV पर काम करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इसे हटा लो मैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डेटा के पर सेट यानी कि काम करने के लिए सिंपल आपको एक फंक्शन बनाना है यहाँ पे इसके नीचे। तो यहाँ पर मैं कमेंट भी कर लेता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट CSV, ठीक है, जस्ट CSV और यहाँ पे कमेंट। देन मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इस यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, नाम चेंज करना है, एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट।
तो यहाँ पे एक्सपोर्ट आएगा। देन नीचे हम एक फंक्शन बनाएंगे, इसी की तरह फंक्शन बनाना है डिफाइन। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक्सपोर्ट रख देता हूँ, एक्सपोर्ट CSV कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे CSV, तो इसके अंदर मुझे सेल पास करना है। सेल पास करके नीचे आएंगे, तो मुझे क्या करना है अब मुझे फर्स्ट चेक करना होगा कि इस टेबल में जो हमने टेबल अटेंडेंस रिपोर्ट टेबल बनाया था, उस टेबल का डेटा हमें सेव करना है, अदर फाइल में सेव करना है, तो एक्सपोर्ट करना है, तो ठीक है। तो मुझे फर्स्ट चेक करना होगा कि उस टेबल में डेटा है या नहीं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट चेक करूँगा, क्योंकि मुझे एरर भी हैंडल करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सही से लगा लो इंडेंटेशन। तो मैं ट्राई बॉक्स में चलाऊँगा, ट्राई चलाऊँगा यहाँ पे, और इसके बाद मैं फर्स्ट चेक करूँगा इफ लेंथ ऑफ किसका, डेटा का, क्योंकि डेटा में हम यहाँ पे माई डेटा, ठीक है, माई डेटा में डेटा होगा। तो यहाँ पे डेटा, तो यहाँ पे माई डेटा लिखा था, सॉरी, माई डेटा, ठीक है। तो ये चेक करेगा फर्स्ट कि इसका जो लेंथ है, कितना डेटा है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे लेस दैन 1, अगर इस तरह हो लेस दैन 1 मतलब कुछ डेटा ही नहीं इसके बाद, तो यहाँ पे एक मैसेज थ्रो करे। तो मैसेज बॉक्स डॉट, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, शो एरर करना चाहिए, ठीक है। हमने पढ़ा है कि मैसेज बॉक्स किस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइटल देना होता है, जो हमें मैसेज बॉक्स का टाइटल नो डेटा ऐसे रख देता। देन हमें यूज़र को यहाँ पे मैसेज शो कराना होता है, ठीक है। तो यूज़र को मैसेज शो कराना हमें नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड, टू एक्सपोर्ट कर देता, एक्सपोर्ट, ओके परफेक्ट। तो ये पास होना चाहिए सेल डॉट, यहाँ पे ना पेरेंट लिखना होता है, पेरेंट देन इक्वल्स टू सेल डॉट रूट, परफेक्ट। तो हम नीचे आएंगे, ये मैसेज शो करेगा, देन सिंपल रिटर्न करेंगे फॉल्स, ओके फॉल्स। तो नीचे आएंगे, ये होने के बाद अगर ये डेटा, ठीक है, इसमें कुछ डेटा नहीं है, तो यहाँ पे ये मैसेज शो होगा। अगर डेटा होगा तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, डेटा होगा तो ये के बाहर आना है आपको। जस्ट हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। तो यहाँ हमें क्योंकि एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ऊपर से ही कॉपी करेंगे इसी को, और यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे, आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस करने। कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंपल आपको, मैं छोटा कर लो, आपको सॉरी यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। आप ध्यान रखना है कि आपको क्या चेंजेस करना है। तो यहाँ पे चेंज करूँगा मैं, आस्क ओपन नहीं करना है, मुझे सेव करना है। तो यहाँ पे पूछना चाहिए सेव एज फाइल। तो यहाँ पे देखिए सेव एज फाइल नेम, तो आपको ये इस तरह लिखना है, सेव एज फाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आकर हमें सिंपल विथ ओपन करना है, क्योंकि हमें CSV फाइल में एक राइट करना है डेटा हमारा, विथ ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर मैंने ऊपर देखूँ यहाँ पर, तो हमने क्या कुछ नहीं लिखा आगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रीडर होता है, ठीक है, ये रीड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमें क्या करना है, राइट करना है डेटा CSV फाइल के अंदर। तो यहाँ पर हमें दिखाना होगा कि मोड किस तरह है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट FLN पास करना है, फाइल को कॉमा करना है। अब ये मोड होगा राइट में, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा राइट करना है। देन कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के जहाँ पे हमने यहाँ पर हमें जो डेटा इंसर्ट करना है नेक्स्ट, यानी कि न्यू लाइन में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है न्यू लाइन, तो मैं बताऊंगा कि न्यू लाइन में किस तरह यहाँ पे ऐड होगा डेटा। अगर अदर किरण CSV के जगह हमें दूसरी फाइल बनानी है, CSV फाइल एक्सपोर्ट करना है डेटा, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद अगर यहाँ पे डेटा है फर्स्ट डेटा, ये इंसर्ट होने के बाद जो आगे का डेटा है, ये डेटा पूजा वाला, ये तुरंत यहाँ पर ही ना, यहाँ पर अगर यहाँ पर लगाओ और इस तरह यहाँ पर कॉमा लगा के यहाँ पर कॉमा लगा के यहाँ पर, तो इस तरह डेटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, न्यू लाइन की। न्यू लाइन के बाद क्या होता है, इसके बाद ये डेटा इंसर्ट होने के बाद ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने न्यू डेटा लिखा यहाँ पर, न्यू लाइन, तो यहाँ पर ठीक है। तो इसलिए न्यू लाइन हो। देन यहाँ पर आज करेंगे, आज करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, माई फाइल, तो यहाँ पे रेफरेंस देना होता है, माई फाइल कुछ भी दे सकते हैं। माई फाइल के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको राइट करना है डेटा को। तो जस्ट मैं वेरिएबल बना लेता एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे राइट कर लेता जस्ट वेरिएबल नेम, ठीक है। देन हमें CSV फाइल में एक फंक्शन होता है CSV फाइल राइटर नाम से, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे रीडर नाम से था, हमें राइट करना है तो राइटर नाम से होगा।
देन हमें राइट किसके अंदर करना है, तो राइट करना है फर्स्ट यहाँ पे लिखना है माई फाइल, तो यहाँ पे जो हमने रेफरेंस लिखा था, देन कॉमा करके सिंपल आपको जो डिलीमीटर कॉमा से हमें इंसर्ट करना है, ठीक है, कॉमा कॉपी और परफेक्ट, ठीक है। नीचे आएंगे हम, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक लूप चलाना हमें इंसर्ट कराने के लिए, तो इंसर्ट करने के लिए एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन, जो हमारा डेटा है किसके अंदर है, माई डेटा के अंदर, ठीक है। तो ये डेटा हमें इंसर्ट करना है एक्सपोर्ट राइट में, ठीक है। पहले तो एक्सपी राइट करेंगे डॉट, तो अपेंड करेंगे, अपेंड किसके अंदर करना है, एक्सपोर्ट राइट के अंदर, ठीक है। ये डेटा हमें शो कराना होगा, तो यहाँ पे आगे बताऊंगा कि किस तरह शो कराया जाता है। तो सिंपल आपको यहाँ पर एक मैसेज करेंगे, मैसेज बॉक्स शो, क्योंकि ये डेटा अगर राइट हो रहा है, ठीक है, ये राइट किसके अंदर होगा, इसके अंदर। देन राइट होने के बाद ये डेटा क्या लेगा, माई फाइल, माई फाइल में डेटा जाएगा, क्योंकि ये राइट जो एक्सपर्ट राइट है माई फाइल है इसके अंदर। ये डेटा राइट होने के बाद जो हमने वर्किंग डायरेक्टरी आस्क सेव फाइल नेम यहाँ पे लिखा है, उस फाइल में डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस तरह कर रहे हैं। तो हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, एक मैसेज शो कराना है, अगर यहाँ पे सक्सेसफुली डेटा अपेंड हो रहा है, यानी कि डेटा हमें एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर एक मैसेज शो करना चाहिए कि जस्ट योर डेटा एक्सपोर्टेड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे टाइटल देना होता है इसके अंदर, तो जस्ट हम टाइटल देंगे डेटा एक्सपोर्ट नाम से, कुछ भी देख सकते हैं। देन हम यूज़र को शो करेंगे मैसेज योर डेटा एक्सपोर्टेड, ठीक है, एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे एक्सपोर्टेड। देन यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फाइल का नाम भी रख सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। फाइल का नाम देने के लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, प्लस आपको जोड़ना होगा OS डॉट, तो OS डॉट के बाद जो आपका पाथ है, ठीक है, जिस वर्किंग डायरेक्टरी में आपको सेट करना है, पाथ डॉट बेस नेम, बेस नेम के बाद सिंपल आपका फाइल का नाम FLN, क्योंकि ये यानी कि ये एक्स्ट्रा है, ये आपको लिखने के ऑप्शनल है, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं, ना लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये फाइल का नाम आपको दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अगर आपको नहीं लिखना है तो ठीक है बात, सिंपल आपको इतना लिखना है। लिखने के बाद जस्ट हम यहाँ पे एक प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पर प्लस करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मैसेज शो करना है सक्सेसफुली। ये किस तरह होगा, अब योर डेटा एक्सपोर्टेड टू, यहाँ पे ये सारा जो डेटा लिखा है मैंने, ये फाइल का नाम होगा। अगर आपने सेव कर रहे हैं जैसे कि कोड विथ किरण डॉट CSV सक्सेसफुली, तो इस तरह आपको लिख के आएगा, ठीक है, जिस फाइल का नाम रख रहे हैं आप एक्सपोर्ट वाली, ठीक है। देन हम नीचे क्या करेंगे, एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना है, तो यहाँ पे इसके बाहर जाएंगे ट्राई के बराबर, तो मैं एक्सेप्शन के लिए क्या कर लेता हूँ, एक यही कहीं से उठा लेता हूँ मैसेज, तो सिंपल एक्सेप्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर कॉपी करूँगा, इसे कॉपी करके यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सही से आपको इंडेंटेशन लगानी है, परफेक्ट। कंट्रोल S करेंगे और ऊपर जाएंगे हम, ऊपर जाके क्या करना है, हमें सिंपल इस बटन को यानी कि इस फंक्शन को बटन में कॉल करना है, कमांड देनी है। कमांड देने के लिए सिंपल आपको कमांड सेल्फ डॉट, जो अपने फंक्शन लिखा था एक्सपोर्ट वाला, एक्सपोर्ट CSV, परफेक्ट। कंट्रोल S करेंगे और यहाँ से रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर शो कर रहा है हमें, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, नो डेटा फाउंड। तो देख लेते हैं हम 191 पर है, तो 191 पर यहाँ पे डेटा, तो यहाँ पे बोल रहा है, तो ओके। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर कॉमा लिखा है, क्योंकि हमें डॉट चाहिए था, सेल्फ डॉट रूट चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा था। कंट्रोल S और यहाँ से रन करेंगे, ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे रन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे पहले ही एक्सपोर्ट करूँ तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि नो डेटा फाउंड टू एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे एरर भी शो कर रहा है हमें। अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँ डेटा, फर्स्ट इंपोर्ट करके यहाँ पे रखा हूँ, तो यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब इस डेटा को मुझे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे फाइल का नाम देना है, तो फाइल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे देख देता हूँ अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस डॉट CSV, इसका एक्सटेंशन होगा CSV, ठीक है। ये डेटा सारा डेटा हमारा, ये जो डेटा है दोनों डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर मैं सेव करूँ
तो यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट एट्रीब्यूट अपेंड। तो मैं देख लेता हूँ कि क्या हमें एरर शो कर रहा है। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर ली है, क्योंकि ये CSV फाइल है। CSV फाइल की जो हमने रोज़ हमें रोज़ में डेटा डालना होता है, राइट करना होता है, यहाँ पे अलग सा यहाँ पे फंक्शन होता है इसमें ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको राइट रो, ठीक है, राइट रो, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हम राइट कर रहे हैं रोज को, तो हमें यहाँ पे अपेंड नहीं करना है, तो राइट रो लिखना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। Ctrl+S करेंगे और यहाँ पे रन करके देखते हैं। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, पहले से मैं यहाँ पे डेटा ही नहीं है तो नो डेटा फाउंड टू एक्सपोर्ट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक इंपोर्ट करते हैं डेटा। तो किरण नाम से यहाँ पे डेटा है हमारा, तो ये इंपोर्ट हो चुका है। अब इस डेटा को हम एक्सपोर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पर बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अटेंडेंस डॉट CSV, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सटेंशन होगा CSV, ठीक है। सेव करेंगे हम, तो यहाँ पे बोल रहा है योर डेटा एक्सपोर्टेड टू अटेंडेंस डॉट CSV सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए था, मैंने स्पेस नहीं दिया, इसलिए बता रहा है। तो हमने जो लिखा था os.path base नेम, जो फाइल हम सेव करेंगे इस फाइल का नाम यहाँ पे शो करेगा इसके साथ, ठीक है, इस मैसेज के साथ। तो इस तरह होता है। तो ओके करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखते जो हमने डेटा जिस फाइल में सेव किया वो डेटा यही शो करता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ओपन करेंगे हम इम्पोर्ट, तो यहाँ पे देखिए फाइल भी बन चुके अटेंडेंस डॉट CSV नाम से, ठीक है। तो ओपन करेंगे इसे हम, तो यहाँ पे देखिए ये डेटा ओपन होके आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ इसके नीचे। मगर ये डबल डबल क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा ये क्यों डबल हो रहा है, ठीक है। तो मुझे पहले ये इसको क्या करना होगा, मैं इसे क्लोज कर लो, मैं बताऊंगा कि ये डेटा क्यों डबल शो कर रहा है, ठीक है। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, मैं इसे यहाँ से क्लोज कर लो पहले। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, जो इम्पोर्ट किया था हमने, तो इम्पोर्ट के बाद हमें इम्पोर्ट करते वक्त यहाँ पे हमें एक लिखना था माई डेटा। तो यहाँ पे जिस डेटा में हमारा डेटा है, माई डेटा को हमें क्लियर करना है। तो क्लियर फंक्शन से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले क्लियर करना होगा, क्लियर होने के बाद जो दूसरा डेटा हमें इंसर्ट करना है टेबल में, वो इंसर्ट होगा, ठीक है। तो हम Ctrl+S करते हैं, फिर से रन करके देखते हैं। परफेक्ट, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट CSV करो, अगर किरण से इंपोर्ट करो, तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं वही अदर फाइल ओपन करो जो कि अटेंडेंस CSV वाली है, तो यहाँ पे देखिए ओपन, तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डेटा सेम है, यहाँ पे कुछ चेंजेस तो नहीं दिखेगा आपको, मगर इसके नीचे डेटा नहीं शो होगा, क्योंकि जो हमें डेटा इंपोर्ट करना है दूसरे फाइल का, वो ऑलरेडी क्लियर होके अदर फाइल ओपन होके आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे किरण नाम से यहाँ पे कुछ 2-4 डेटा यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेटा जस्ट मैं यहाँ पे डेमो के लिए डाल रहा हूँ डेटा, यहाँ पे 4 कर लेता हूँ और यहाँ पे किरण की जगह यहाँ पे स्वप्निल कर लेता हूँ, स्वप्निल। यहाँ पे इसका नाम कर लेता हूँ मोहन, यहाँ पे मोहन दास कर लेता हूँ, मोहन दास। और कंप्यूटर, ठीक है, वो सेम है, Ctrl+S करता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी चेंज कर लेता हूँ 3 और यहाँ पे ID कर लेता हूँ 4। Ctrl+S, किरण का डेटा ये 4 डेटा है, ठीक है। जो अटेंडेंस में था यहाँ पे 2 ही डेटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे Ctrl+S करो और यहाँ पे फिर से इसे क्लोज कर लो और यहाँ पे जो हमारी अटेंडेंस थी यहाँ पे ओपन कर लो इसे। ओके, तो चलिए हम इंपोर्ट करके देखते हैं डेटा इंपोर्ट। तो हम फर्स्ट किरण को करेंगे, किरण डॉट CSV को। तो यहाँ पे देखिए जो हमने फोर्स डेटा डाला था यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अदर फाइल इंपोर्ट करो जहाँ पर हमने अटेंडेंस CSV बनाई थी, अगर इसे ओपन करो तो यहाँ पे देखिए जो पिछला डेटा था वो क्लियर हो चुका है और ये न्यू डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इस तरह हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर काम कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जब भी मैं क्लिक करो तो ये कर्सर लेके जाने के बाद सारा डाटा इस एंट्री फील्ड में भी शो होना चाहिए, ठीक है। इस पर भी काम करना है और इस एंट्री फील्ड को भी हमें रीसेट करने के बाद एंट्री फील्ड भी रीसेट होनी चाहिए। तो इस पर काम करेंगे। तो इस पर काम करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें टेक्स्ट वेरिएबल बनाने होंगे जो कि एंट्री फील्ड का डेटा हमें शो कराना है। तो टेक्स्ट वेरिएबल बनाने होंगे, सबसे ऊपर यहाँ पर हम टेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे, जो कि पिछले वीडियो में हमने जो स्टूडेंट पेज बनाई थी तब भी बनाया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे। टेक्स्ट वेरिएबल के लिए सिंपल आपको क्या करना होता है,
तो यहाँ पर मैंने एक कमेंट कर लेता हूँ, वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स, जस्ट कमेंट, और इसके नीचे हम वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे सेल्फ पास करेंगे, सेल्फ डॉट वेरिएबल। तो फर्स्ट होगा अटेंडेंस वाला, तो लिख लेता हूँ अटेंडेंस, अटेंड आईडी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, अटेंड आईडी। देन इक्वल्स टू, यहाँ में स्ट्रिंग वेरिएबल डेटा टाइप लिखना होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए मुझे, कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना है तो इंट वेरिएबल की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो उसी तरह मुझे सारे वेरिएबल बनाने हैं, और मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल को टिक, जो हमने एंट्री फील्ड बनाई थी, तो हमने यहाँ पर एंट्री फील्ड बनाई थी शायद यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इस एंट्री फील्ड में टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से हमें यहाँ पे डेटा यानी कि इंसर्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक इंसर्ट भी करके दिखाता हूँ आपको, टेक्स्ट वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे सही से स्पेलिंग लिखना है, टेक्स्ट वेरिएबल। देन आपको यहाँ पे सेल पास करना है, डॉट करके जो अपने ऊपर वेरिएबल बनाया था यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल बनाया था वेर अटेंड आईडी, तो इस तरह आपको पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी पास कर सकते हैं, इसके आगे जो हमने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट इनसाइड, इस फ्रेम के आगे आप कहीं पर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इससे हटा लो, यहाँ पे आपको सही से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पे पास करना है टेक्स्ट वेरिएबल। उसी तरह सारे वेरिएबल टेक्स्ट वेरिएबल भी पास कर लूँगा, और ऊपर मैं यहाँ पर ना, यहाँ पर वेरिएबल्स भी बना लूँगा, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल्स और टेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे इंसर्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे सारे टेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे बना लिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बना के मैंने यहाँ पे नीचे टेक्स्ट वेरिएबल भी एंट्री फील्ड में शो कराया है, तो यहाँ पे दिखाओ आपको। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट वेरिएबल, सारे जो एंट्री फील्ड थे हमारे, एंट्री फील्ड में ही टेक्स्ट वेरिएबल शो कराने हैं, यानी कि इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिपार्टमेंट, टाइमिंग, डेट, अटेंडेंस के लिए, सबके लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल डाल दिए, ठीक है। ये होने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाना होगा सबसे नीचे। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा मैं गेट कर्सर नाम से, क्योंकि मुझे कर्सर लेके जाने के बाद सारा डेटा गेट करना है, जो कि हमें एंट्री फील्ड में शो कराना है। तो सिंपल इस फंक्शन को बनाने के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे। इस फंक्शन की मदद से जो भी हमें डेटा लेना है, उस डेटा को एंट्री फील्ड में शो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ, डिफाइन गेट कर्सर नाम से रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गेट कर्सर, यहाँ पे सेल पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट कर्सर रो नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे फोकस करना है डेटा के साथ, जो टेबल का डेटा है, सेल्फ डॉट टेबल का नाम डॉट, मुझे उसे फोकस करना है कर्सर के साथ। फोकस करेंगे, फोकस करने के बाद वो डेटा हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे कंटेंट नाम से, ठीक है। तो वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए सेल्फ डॉट, जो टेबल का नाम है डॉट, उसके आइटम मुझे लेने हैं, आइटम, ठीक है। तो आइटम लेके मुझे आइटम जो लेने हैं किसके अंदर से लेने हैं, कर्सर रो से ना, कर्सर रो से। तो इसके अंदर जो भी मैं फोकस करूंगा, यानी कि मैं कर्सर लेके जाने के बाद क्लिक करने के बाद जो डेटा आएगा इस रो में आएगा, यानी कि इस वेरिएबल में आएगा। देन इस वेरिएबल का डेटा हम आइटम की मदद से इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे कंटेंट नाम से। देन हम और एक वेरिएबल बनाएंगे रो नाम से, और रो नाम से बना के यहाँ पे रोज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल रोज हो गए। तो यहाँ पे रोज, देन मुझे क्या करना है, इस रोज को इस कंटेंट में जो डेटा होगा कंटेंट में, ठीक है, इसका डेटा वैल्यू की मदद से मैं यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर करूँगा, ठीक है। तो वैल्यूज की मदद से सारी वैल्यूज इस वेरिएबल में स्टोर होगी। देन मुझे क्या करना है, ये जो डेटा है हमें, जो वेरिएबल हमने बनाई थी उस वेरिएबल की मदद से सेट करना है, ठीक है। सेल्फ डॉट फर्स्ट वेरिएबल था अटेंडेंस, तो यहाँ पे अटेंडेंस कहाँ थी, तो यहाँ पे आईडी, ठीक है, आईडी थी। देन मुझे डॉट करके यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे सेट करके हमें सिंपल यहाँ पे रो देना होता है, यहाँ पे रो जिसमें डेटा है हमें रोज, ठीक है, रोज। यहाँ पे हमें इंडेक्सिंग देनी होती है, ठीक है। फर्स्ट होगा 0 से स्टार्ट। तो इसी तरह मुझे सारे इंडेक्सिंग देनी होंगी और डेटा स्टोर करना होगा। तो मैं जल्दी जल्दी दे देता हूँ। तो ये जो फंक्शन होता है इवेंट की तरह होता है। तो यहाँ पर एक सेकंड आर्गुमेंट देना होता है यहाँ पर, तो कॉमा करके जस्ट कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ऐसा नहीं कि इवेंट ही लिखना है। तो यहाँ पे इवेंट, देन खाली यहाँ पे एम्प्टी लिखना है, जस्ट आपको यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमें बाइंड करना होता है टेबल के साथ। तो ऊपर जाएंगे हम, जहाँ पर हमारा टेबल है यहाँ पे, तो इसके नीचे हम बाइंड करेंगे
तो यहाँ पे सेल टेबल का नाम डॉट, यहाँ पे लिखना है आपको बाइंड फंक्शन से हम बाइंड करेंगे। तो बाइंड के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है, यहाँ पे इसके अंदर तो यहाँ पे लिखना होता है बटन रिलीज। कई तरह के बटन रिलीज होते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे जस्ट बटन रिलीज, तो यहाँ पे रिलीज की स्पेलिंग ऐसे लिख, देन सिंपल हमें बाहर जाना है यहाँ पर और इसके अंदर ही जस्ट फंक्शन का नाम लिखना है आपको। फंक्शन को कॉल नहीं करना है, गेट कर्सर ही लिखना है, पैरेंथेसिस आगे कॉल यानी पैरेंथेसिस लिख के कॉल नहीं करना है, ठीक है, इतना करना है आप। तो यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे और रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे रन हो चुका है। अगर मैं इंपोर्ट करूँ यहाँ से, तो यहाँ पे किरण इंपोर्ट करके देखता हूँ, तो यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, मगर यहाँ पे एंट्री फील्ड में डेटा क्यों नहीं आ रहा है, तो देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, नेम रो इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर गलती हुई है, तो नीचे जाएंगे, सबसे नीचे यहाँ पर जो हमने डेटा यहाँ पर रोज लिखा है और यहाँ पे हमने रो लिखा है, तो यहाँ पे आपको सेम लिखना है, कॉपी करना है इसे और अल्ट दबा के मल्टीपल कर्सर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सबको और यहाँ पे सिंपल आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल एस करना है और मैं इसे हटा लूँ और फिर से रन करूँगा। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। इंपोर्ट करूँ CSV फाइल, अगर मैं यहाँ पे किरण करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सारे नाम आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए जो हमें डेटा चाहिए था यहाँ पे एंट्री फील्ड में भी शो हो रहा है। तो इस तरह गेट कर्सर काम करता है, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप अपडेट कर सकते हैं, देन यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं अदर फाइल में ये डेटा सारा। देन आपको यहाँ पे रीसेट करना है, तो रीसेट के क्या करना है आपको, तो यहाँ पर सबसे नीचे हम एक फंक्शन बनाएंगे रीसेट का। तो यहाँ पे फंक्शन के लिए डिफाइन देन रीसेट, ठीक है, रीसेट जस्ट मैं यहाँ पे रीसेट डेटा कर लेता हूँ, डेटा, देन इसके अंदर सेल पास करेंगे और यहाँ पर मुझे रीसेट करना है इन वेरिएबल को, ठीक है। तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ और मुझे सेट करना होता है उसे ब्लैंक टेक्स्ट से, ठीक है। तो मैं इसे हटा लूँ, तो इसे हटा लेंगे हम, यहाँ पर इसे सेलेक्ट, यहाँ पर भी सेलेक्ट, यहाँ पर भी सेलेक्ट, यहाँ पर सेलेक्ट और यहाँ पर और इसे हटा कर मैं यहाँ पे ब्लैंक टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो रीसेट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना होता है, हमें कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर ऊपर जाएंगे जहाँ पर हमने इसका बटन लिखा है रीसेट वाला, तो यहाँ पर सिंपल आपको उस कमांड देनी है यहाँ पर। तो कमांड देंगे, कमांड सेल्फ डॉट रीसेट, यहाँ पे रीसेट डेटा। ओके परफेक्ट, कंट्रोल एस करेंगे, रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है। अब इंपोर्ट करेंगे हम, यहाँ पे जो नाम था किरण, तो ये डेटा आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे डेटा, सारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे रीसेट करूँ इन एंट्री फील्ड को, तो देखिए यहाँ पे रीसेट भी हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे लगता है यहाँ पे MySQL डेटाबेस में डेटा ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी अटेंडेंस होती है वो CSV फाइल में ही होते हैं और CSV फाइल में ही सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम MySQL डेटाबेस में ऐड नहीं करेंगे डेटा, ओनली यहाँ पे CSV फाइल का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि आपको MySQL डेटाबेस में ऐड करना चाहिए डेटा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वन फंक्शन बनाना है आपको और MySQL डेटाबेस में डेटा ये करना है, क्या ऐड करना है, तो आप कर सकते हैं। तो ये परफेक्टली ये पेज तो बन चुकी है, क्योंकि हम डेटा भी शो करा रहे हैं यहाँ पर और अटेंडेंस भी शो हो रही है, तो ये परफेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेन से ओपन करो, यहाँ से यहाँ तक, ओके, तो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ इसे, तो यहाँ से भी ओपन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ और यहाँ पर ओपन, तो यहाँ पर भी सारा काम कर रहा है चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे रीसेट भी करके देखता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइज भी ओपन हो रहा है, देन स्टूडेंट, तो ये भी पेज ओपन हो रही है, ठीक है। देन ट्रेन डेटा, ये भी ओपन हो रहा है। देन यहाँ पे फोटोज़, तो यहाँ पे फोटोज़ भी ओपन हो रहा है। देन यहाँ पे डेवलपर, ठीक है, यहाँ पे डेवलपर, देन एग्जिट बटन और हेल्प डेस्कटॉप या हेल्प डेस्क, तो इस पर काम रह गया हमारा। अगर कोई इसमें भी कोई इश्यू है, यानी कि कुछ रह गया, तो हम अगले वीडियो में सारी चीज़ें यहाँ पे फिनिशिंग देंगे, ठीक है। अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।